बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, इसमें क्या फ़र्क होता है और ये क्या होते हैं, इनका क्या किरदार है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनकी तादाद कितनी है, मुल्क में ये कितने हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा मुल्क में सिर्फ दो ही हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। बस यहीं से सारे कंट्रोल होते हैं और इसी से जो मरकज़ी हुकूमत होती है वो चलती है। इसके अलावा जो विधानसभा है और विधान परिषद, ये मुल्क में जो सूबे होते हैं उनके लिहाज से होते हैं। मुल्क के जितने सूबे होते हैं उसके लिहाज से विधानसभा होती है। अलबत्ता जो विधान परिषद होता है वो मुल्क में सिर्फ 6 ही सूबों के पास है। 6 ही सूबे ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद भी मौजूद है। वो 6 सूबे कौन हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसमें से बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हमारा उत्तर प्रदेश, ये 6 सूबे हैं जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। इसके अलावा किसी सूबे में विधान परिषद मौजूद नहीं। अलबत्ता जो वफाकी इलाके बोले जाते हैं, वफाकी इलाके, वहाँ पर विधानसभा भी नहीं होती है। वो मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल होता है। मरकज़ी हुकूमत सारा कंट्रोल ख़ुद करती है, सारी चीज़ें ख़ुद मरकज़ी हुकूमत अंजाम देती है। वो कौन से इलाके हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जैसे चंडीगढ़ है, अंडोमान निकोबार और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, ये इलाके हैं। इनको वफाकी इलाके बोला जाता है और इसका कंट्रोल मरकज़ी हुकूमत करती है। अब जानते हैं कि इनके मेंबरों को क्या कहा जाता है, किस नाम से इनको जाना जाता है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, इनके दोनों के मेंबरों को एमपी कहा जाता है। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अलबत्ता दोनों में फ़र्क करने के लिए कि कौन सा मेंबर लोकसभा का है और कौन सा राज्यसभा का है, शुरू में राज्यसभा एमपी लगा दिया जाता है अगर वो राज्यसभा का मेंबर है, या लोकसभा एमपी लगा दिया जाता है अगर वो लोकसभा का मेंबर है। तो ये इनके नाम हो गए। इसी तरह जो विधानसभा का जो मेंबर होता है उसको विधायक भी हम बोलते हैं या एमएलए हम बोलते हैं। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह विधान परिषद का जो मेंबर होता है उसको कहते हैं एमएलसी, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इनके नाम हैं। तो हमने इनके नामों को जाना और इनकी तादाद कितनी होती है, कौन राज्यसभा की, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इसके बारे में हम जाना। अब ये जानते हैं कि ये मुंतखब कैसे होते हैं, कैसे मेंबर बनते हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के। इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिसमें के बारे में कन्फ्यूज़न होती रहती है। मैं भी इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से शक और शुबे में था कि इनमें फ़र्क क्या होता है, इनका क्या किरदार होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा और ये जो विधानसभा, विधान परिषद, इनके मेंबर कैसे बनते हैं। तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इसका मेंबर बनने के लिए तो बाकायदा अवामी इंतखाबात होते हैं, यानी वोटिंग होती है। हर 5 साल पर वोटिंग होती है और जिसके वोटों की तादाद, जिस मेंबर के वोटों की तादाद ज़्यादा होती है उसको मेंबर बना लिया जाता है। लोकसभा का अगर लोकसभा का इलेक्शन हुआ, या विधानसभा का अगर विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जिसके तादाद वोटों की ज़्यादा हुई तो उसको मेंबर बना लिया जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा है और विधान परिषद है, इसका मसला थोड़ा सा अलग है। इसमें अवाम की राय का कोई दखल नहीं होता, अवामी इंतखाबात नहीं होते हैं। अलबत्ता इसमें कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। वो क्या है कि जो राज्यसभा का जो मेंबर बनाया जाता है, राज्यसभा का मेंबर उन लोगों को बनाया जाता है जो विधानसभा की जो असेंबलियां होती हैं उसमें से विधायक जो होते हैं वो मुंतखब करके हर इलाके की जो असेंबलियां होती है, हर
सूबे की, उससे विधायक उस वहाँ से लोगों को मुंतखब करके वो भेजते हैं और वो आकर के राज्यसभा में बैठते हैं। तो इसमें जो तहिए की वोटिंग होती है वो विधायकों की होती है। विधायक ही राज्यसभा का MP चुनते हैं। तो इसके बारे में जान लिया। लेकिन जो विधान परिषद है इसका सिलसिला मसला थोड़ा सा और अलग है, ये थोड़ा सा और पेचीदा है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें तफसील जाननी होगी। तफसील ये है कि जो विधान परिषद होता है इसमें कई कैटेगरी है, यानी कई किस्त में इस विधान परिषद के मेंबर मुंतखब होते हैं। वो कैसे मुंतखब होते हैं आइए इसके बारे में भी जानते हैं। और मैंने बताया ना कि विधान परिषद सिर्फ मुल्क के 6 सूबे में है, बाकी हर सूबे में नहीं है। मुल्क के हमारे अंदर 28 सूबे हैं, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 ही सूबे में है। और इन्हीं 6 सूबों के जो मेंबर होते हैं वही लोग मुंतखब करते हैं। और कौन कौन से लोग विधान परिषद का मेंबर मुंतखब करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो विधान परिषद के जो मुकम्मल मेंबर होती हैं, जो पूरी तादाद होती है, वो हर इलाके के अलग अलग लिहाज से होती है। हर जो सूबा है उसके लिहाज से उसकी तादाद कम और ज़्यादा होती रहती है। तो 1/3 पूरी जो तादाद होती है मेंबरों की, MLC की जो पूरी तादाद होती है, उसका 1/3 1/3 हिस्सा वो विधायक मुंतखब करते हैं। विधायक मुंतखब करके वो विधान परिषद में भेजते हैं। इसी तरह 1/3 हिस्सा सारे लोगों का 1/3 हिस्सा नगर निगम, नगर पालिका, ज़िला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो लोग होते हैं वो मुंतखब करते हैं। क्षेत्र पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो मुंतखब करके भेजते हैं 1/3 हिस्सा। उसके बाद आता है 1/12 हिस्सा, यानी 12वां हिस्सा जो होता है उसको सरकारी टीचर्स जो होते हैं, सरकारी टीचर्स ये लोग भी मुंतखब करते हैं। यानी इसीलिए सरकारी टीचर बनना कितना अहम होता है, सरकारी टीचर बना जाए। तो ये 1/12 हिस्सा सरकारी टीचर मुंतखब करते हैं। और इसी तरह 1/12 हिस्सा रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट जो होते हैं, जो मुल्क में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उस इलाके में, वो लोग मुंतखब करके 1/12 हिस्सा, 12वां हिस्सा मुंतखब करके ये लोग भेजते हैं विधान परिषद में। और 1/6 हिस्सा यानी 6 मेंबर को राज्यपाल मुंतखब करता है। राज्यपाल जो होता है सूबे का, वो 6 मेंबरों को बज़ाते खुद मुंतखब करके विधान परिषद में भेजता है। तो हमने ये जाना कि इस लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का मेंबर किस तरह बना जाता है, हमने इसके बारे में जान लिया।